कैसे हो आप सब? कहानी सुनोगे? हाँ 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 सलमान, सुनाओ यार कहानी कोई। तुम्हें कोई अच्छी सी कहानी आती है तो सुनाओ, हम भी सुनेंगे। यार मुझे पता नहीं इतनी हंसी क्यों आती है। आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। चलो, एक सेठ की तीन बेटियां। निधि, निधि, आज खाना किसने बनाया था? पापा, आज खाना रिधि ने बनाया था। सारे के सारे काम रिधि ही करती है। तुम और सुनिधि करती ही क्या हो? तुम भी कुछ कर लिया करो दिन में, या पूरे दिन ऐसे ही घूमना होता है तुम्हें? पिताजी, रिधि इतनी अच्छी नहीं है जितना आप उसको समझते हैं। मैं और सुनिधि आपसे इतना प्रेम करते हैं। आप थोड़ा उसके बारे में भी तो सोचिए। आप हमेशा रिधि की ही साइड लेते हैं। आप सिर्फ उसी से ही प्यार करते हैं, जबकि मैं और सुनिधि आपकी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अरे यार, सेठ जी कहाँ गए? यार देख, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, मुझे तो कुछ खाना है। चल कुछ खाने चलते हैं। और आगे की कहानी मैं तुझे चल रास्ते में सुना दूंगा। और आप सभी भी, अगर आप किसी को भूख लगी है तो भाई कुछ खा लो। निधि, तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या वैल्यू रखता हूँ, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? पिताजी, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा अहमियत आप ही रखते हैं। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ऊपर आप ही हैं। आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं आपसे ज़्यादा किसी को नहीं मानती। सुनिधि, तुम मुझे ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या वैल्यू रखता हूँ बेटे? जी बताइए, मुझे क्या करना है? मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। रिधि मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझे आज बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखता हूँ। हाँ जी पिताजी, आप मेरे लिए नमक और रोटी के समान हैं। जैसे नमक और रोटी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, वैसे ही आप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। मैं आपको नमक और रोटी के समान मानती हूँ और आपसे उतना ही स्नेह करती हूँ जितना नमक और रोटी हमारी ज़िंदगी में वैल्यू रखता है। क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे लिए नमक और रोटी के समान तुच्छ हूँ? तुम मुझे नमक और रोटी के समान मानती हो? निकल जाओ मेरे घर से जल्दी, इसी टाइम। वक्त मत लगाओ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, चली जाओ मेरी नजरों से दूर। ये क्या कह रहे हो पिताजी? अब मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए पिताजी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे रिधि, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों रो रही हो तुम? मुझे बताओ क्या बात हुई है, क्यों रोए जा रही हो ऐसे? रोहित, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें क्या बताऊं रोहित? मेरे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे रिधि, तुम दुखी मत हो। मैं अपने पिताजी से शादी की बात करता हूँ। प्लीज तुम परेशान मत हो, चुप हो जाओ। मुझे नहीं लगता रोहित तुम्हारे पापा मानेंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। अरे रोहित, आजा बेटा, एक्सरसाइज करते हैं, आजा। ठीक है पापा, मैं बुलाता हूँ रिधि को अभी, रुकिए आप। रिधि आना जरा, रिधि आना जरा। पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं यार, बात कर लो थोड़ी सी। अरे डैड, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ जिसका नाम है रिधि। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए प्लीज़। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके मेरी उससे शादी करवा दीजिए। मैं उसे घर ले आया हूँ, आप उससे मिल लीजिए। आप उसे जानते भी हैं, रिधि। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। चलो बुलाओ उसे, रिधि को, बात तो करूँ उससे। आओ रिधि, कैसी हो बेटे? ठीक हो तुम? मैं आपको क्या बताऊं चाचा जी, मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो मेरी बहनों की सिखाई में आकर मुझे घर से बाहर निकाल चुके हैं। मैं अब कहाँ जाऊं? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? अरे बेटी, क्या बात हुई है ये तो बताओ पहले।
क्या हुआ, क्या था तुमने? वो अंकल, बात ये हुई कि मैंने अपने पिताजी को बोल दिया था कि मैं उन्हें नमक और रोटी के समान समझती हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने उन्हें बोल दिया। अब आप भी जानते हैं कि नमक और रोटी ज़िंदगी में कितनी वैल्यू रखता है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटे, तुम अपने पिताजी को बुलाओ खाने पर, मैं उनसे बात करता हूँ। लेकिन चाचा जी, मैं उनसे क्या बात करूँगी? वो नहीं आएंगे, मैं उनसे क्या कहूँगी? आप ही उनसे बात कर देखिए, वो मेरे बुलाए पर तो नहीं आएंगे। चलो मैं ही तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ, मैं कल उन्हें खाने पर बुलाता हूँ और फिर उनसे बात करूँगा। यार किशन, कल मेरे घर खाने पर आएगा क्या? बहुत दिन हो गए यार, इकट्ठे बैठकर चाय भी नहीं पी। ठीक है यार, देखता हूँ, वक्त निकाल कर आता हूँ तुम्हारे घर खाने पर कल। ये कितना घटिया खाना खिलाया तुमने, इतना घटिया खाना मैंने आज तक नहीं खाया। ना तो इसमें किसी सब्जी में नमक था और ना ही तुमने रोटियां बनवाई। ऐसा घटिया खाना खिलाने के लिए बुलाया था क्या मुझे? जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे सेठ, बात तो सुनो यार मेरी, तुम्हारी बेटी ने भी तो तुम्हें इसी बराबर माना था, नमक और रोटी के बराबर। उसे तो तुमने घर से बाहर निकाल दिया, अब तुम्हें खाना क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? अरे सेठ, अब क्या हो गया तुम्हें? तुमने ही तो अपनी बेटी को बोला था कि नमक और रोटी तुच्छ होते हैं, फिर खा लो खाना बिना नमक और रोटी के। अब क्या कमी दिख रही है तुम्हें इसमें? तुम्हें तो लगता ही नहीं था कि कुछ अहमियत रखते हैं नमक और रोटी। इतने वैल्यूएबल चीज़ को तुम बोल रहे हो कि वो वैल्यू नहीं रखते। अब खा लो खाना ऐसे ही बिना नमक और रोटी के। अब क्यों तुम्हें ये खाना बेस्वाद लग रहा है? अरे कहाँ है मेरी बेटी रिधि? मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। उसे बुलाओ मेरे सामने, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती की क्षमा उससे मांगूंगा। उसे बुलाओ, कहाँ पर है वो? ओ मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत अन्याय किया मैंने तेरे साथ। अब मैं तेरी दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल दूंगा, उन्होंने ही मुझे तेरे खिलाफ भड़काया था ना। पिताजी आप प्लीज चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मैंने आपको कब का माफ कर दिया पिताजी, और आप मेरी बहनों को घर से बाहर मत निकालना पिताजी, उन्हें भी माफ कर दीजिए। अब पता लगा नमक और रोटी की जिंदगी में कितनी वैल्यू होती है, पता लग ही गया होगा। और अब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी है। मुझे भी शिक्षा मिली है कि कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए। अब मैं भी कभी ऐसे काम नहीं करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।